प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार ने आज 17 नई योजनाएं शुरू की हैं। त्यागराज स्टेडियम में हुए इस भव्य कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसदों की मौजूदगी में दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी नाम से इस पहल की शुरुआत की गई। इस मौके पर डेली 24 भारत ने बात की दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, पंकज सिंह और रविंद्र इंतजार से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इन योजनाओं को दिल्ली के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। हमने बातचीत की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और विधायक अजय महावर से, जिन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। क्या कहा इन नेताओं ने, कौन सी योजनाएं शुरू हुई और कैसे मनाया गया मोदी जी का जन्मदिन, दिल्ली की सड़कों पर आइए सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के अंदर 17 योजनाओं को जो है हरी झंडी दिखाई गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है कि दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। आप देख सकते हैं अलग अलग जो परियोजनाएं हैं, चाहे 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक की बात करें या फिर 150 डायलिसिस मशीन की बात हो, 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात हो या फिर 50,000 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के नामांकन का शुभारंभ हो या फिर विशेष देखभाल वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना। इसके अलावा 24 अग्नि रक्षक क्विक रिस्पॉन्स वाहन ये इसको शुरू किया गया है। साथ ही सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह, साथ ही दिल्ली पुलिस को 75 ड्रोन जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों का हॉस्टल में जो है व्यवस्था की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 10 थेरेप्यूटिक केंद्र बनाए गए हैं। अटल आशा होम, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से कई बड़ी योजनाओं को आज हरी झंडी दिखाई गई है, ऐसी 17 योजनाएं हैं जिसको आज गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां दिल्ली वासियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और आज से ही सेवा पखवाड़ा की भी शुरुआत हो चुकी है। अब ये सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हो जाएगा और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जयंती तक ये चलेगा और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाएंगे, चाहे रक्तदान शिविर की बात हो या फिर कई अन्य कार्यक्रमों की बात हो। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनकी फोटो आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई है। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें लिखी हुई हैं। और आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम किया गया है और साथ ही आज रक्तदान शिविर का भी कार्यक्रम किया गया, साथ ही आज प्रदर्शनी भी लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को लेकर। तो कुल मिलाकर आज जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसको लेकर देश के कई बड़े बड़े नेता जो है पीएम को बधाई दे रहे हैं। चाहे बात कर ले इजराइल के प्रधानमंत्री की या फिर बात कर ले जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति की, कई बड़े बड़े देशों के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साथ ही भारत के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सांसद हो, विधायक हो या फिर तमाम विरोधी पार्टी के विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं, सब कोई पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है, उनके लंबे उम्र की कामना कर रहा है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अंदर भी इस तरह का कार्यक्रम रखा गया। 17 परियोजनाओं को आज हरी झंडी जो है वो दी गई है गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। अब ये जो पूरा कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, साथ ही सेवा पखवाड़ा की भी आज से दिल्ली के अंदर शुरुआत हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और आज दिल्ली के अंदर जो है 17 परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से इसको शुरू किया गया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी आज दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पहुंचे हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक अजय महावर जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, आज पीएम का जन्मदिन है, सेवा पखवाड़ा की भी शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, 75वें जन्मदिवस पर नरेंद्र मोदी जी को, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ आज त्यागराज स्टेडियम में आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अध्यक्षता में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 17 परियोजनाओं को, जो लगभग 1600 करोड़ रुपए की हैं, उनका शुभारंभ किया गया और उस माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी गई। और आज सुबह से ही सेवा पखवाड़ा के तहत हम लोगों ने स्वच्छता अभियान भी चलाया है, ब्लड डोनेशन कैंप भी किया है, सुशासन वॉक भी हुआ है और तरह तरह के प्रकल्प के माध्यम से यह 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा।
हम लोग प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से शोषित गरीब वंचितों के साथ खड़े होकर के उन्होंने गरीबों को सहारा दिया, तेज स्किल एंड स्पीड के साथ डेवलपमेंट किया और पूरी दुनिया में भारत का डंका एक निडर देश के रूप में उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया। हमारी सेना का हो या कोई आर्थिक पहलू हो, जैसे ट्रंप का टैरिफ वॉर हो, और इसी प्रकार मिडिल क्लास को उन्होंने बिजनेसमैन को जीएसटी का तोहफा दिया। हर तरह से सफल सरकार रही नरेंद्र मोदी जी की। इस नेतृत्व को भारत चाहता है कि वो स्वस्थ और दीर्घायु रह करके और दूर तक लेकर जाएं। जिस तरीके से बात की जाए, बीजेपी की भी सरकार दिल्ली में बन गई और अब क्या बदलाव अब देखते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि पिछली सरकारें तो रोज नए नए आरोप लगा रही है, रोज नई नई बातें कह रही है कई तरह। निश्चित रूप से पिछली सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग अच्छे हवा, अच्छे पानी, अच्छे परिवहन और साफ चीज़ों के लिए तरस गए और गटर पूरा भरा पड़ा रहता था। धीरे धीरे साफ यमुना भी साफ हो रही है। दिल्ली की सूरत और सीरत आपको 5 वर्षों में बदलती हुई नजर आ जाएगी। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस तो दिवालियापन हो चुकी है। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है ना त्यागराज स्टेडियम से कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा कर रही हो जो पार्टी और उसके नेता, क्या इस देश के साथ उनका लगाव हो सकता है? आप सोचिए, ये लोग दृष्टिहीन हो चुके हैं, ये अंधे हो गए हैं वोट के लालच में। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस तो अपने पतन का कारण स्वयं बन रही है, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ का जब वो विरोध करती है, सेना से सबूत मांगती है, सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, कार्रवाई का, कितने विमान गिरे, वो भारत से बाहर जाकर देश को डाउन करने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर के देश की जनता सब समझ रही है कांग्रेस का भविष्य अच्छा नहीं है। जी धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के विधायक अजय महावर से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ मेहमान शुद्ध डेली 24 भारत दिल्ली। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर दिल्ली में अलग अलग जो है कार्यक्रम भी जो है रखे गए हैं। आज त्यागराज स्टेडियम में कई परियोजनाओं को जो है हरी झंडी दिखाई गई है और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद रहे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह जसर। आज बहुत सारे आप लोगों ने उद्घाटन किया है अस्पतालों का, जो है अलग अलग उसको लेकर, क्या कहेंगे? सेवा पखवाड़ा भी शुरू हो गया है पीएम। देखिए, सेवा पखवाड़ा में 17 आज हमारे इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और ये सेवा पखवाड़ा से चालू है। तो दिल्ली को आज हमने 17 परियोजना ऐसी दी है जो उनके सामने उनको फ़ायदा मिलेगा। और हमारे गृह मंत्री जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और ये लगातार चलता रहेगा, 15 दिन तक चलता रहेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेवा भावना रखी हुई है, जो हमें उन्होंने सिखाया है, हम उनके मार्गदर्शन में चलने वाले आदमी हैं, उस काम की ओर अग्रसर है। जी, जिस तरीके से रक्तदान शिविर भी रखा गया, उसमें भी 1000 यूनिट तक ब्लड देने का आप लोगों का संकल्प है। इस तरह के काम लगातार हो रहा है और अस्पतालों को लेकर जिस तरह की चीज़ हो रही है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, रक्तदान महादान और पहली बार इतिहास में 1000 से ऊपर ब्लड डोनेशन एक स्थान पे हुआ है। और ये काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले से कहा था कि दिल्ली की जनता का जो विश्वास उन्होंने जताया था, उस विश्वास पे हमें खड़ा उतरना है। सेवा भावना हमें हमारे को सिखाया है, सेवा भावना हमने करनी है। और हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन में हमें खुशी है कि हम इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और भी अलग अलग देशों के, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है? मैंने आज पहले बात ही बोला कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी। स्वाभाविक है, हम भी परमात्मा से, प्रभु से मांगेगी कि उनका वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें कि हम और सेवा कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जसर क्या कहेंगे पीएम मोदी के जन्मदिन? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन हमें हौसला देता है, हमें हमारे इस भाव को और पक्का करता है कि हम सेवा में रहें। 75
सेवाएं लोकार्पित की जाएंगी, जिसमें 17 आज लोकार्पित की गई हैं। हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। हमने बातचीत करी कैबिनेट मंत्री आशीष सूद से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटेरे के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी आज से सेवा पखवाड़ा शुरू कर चुकी है। साथ ही जो है 17 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 17 परियोजनाओं का? हाँ जी, ये हमारी आज 17 योजनाओं का शुभारंभ दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विश्वास रखिए, नरेंद्र मोदी जी सेवक हैं, उनके जन्मदिन को हम सेवा पखवाड़ा, सेवा पर्व के रूप में मनाएंगे। आज ये 16-17 योजनाएं तो शुरू हुई हैं, उसके साथ साथ दिल्ली के प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक बूथ पर या तो हेल्थ कैंप लगा हुआ है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, या कोई दिव्यांगों के सामान बांटे